टेक्निकल एकेडमी, मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काम करता है। पिछले वीडियो मैंने आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये पिछले वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काम करता है, ये क्या होता है, ये पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग देखते हैं, इट डज नॉट फॉलो एनी प्री डिफाइंड चैनल्स लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर ढंग से काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी गोल को पूरा करने के लिए, किसी भी एक दिए हुए टारगेट को पूरा करने के लिए उसका यूज होता है और वो रिलायबल उस सेंस में होता है। वो एक तरह से पास करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, या फिर हम लोगों ने बहुत डिफरेंट टाइप का देखा था, डायगोनल भी देखा था, हॉरिजॉन्टल भी देखा था टाइप्स में। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इसमें लिखा कि कोई डज नॉट फॉलो एनी प्री डिफाइंड चैनल्स। वो तो प्री डिफाइंड चैनल को फॉलो करता था, या तो टॉप टू बॉटम आएगा, बॉटम टू टॉप आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा या डायगोनल आएगा। लेकिन यहाँ पर इसका कोई चैनल नहीं होता। इसमें क्या होता है, इनफॉर्मली मींस कैजुअल। इसी का इसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड कैजुअल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मींस मैसेज का जो पास होना, मैसेज तक पहुंचना, मैसेज का पहुंचना एक जगह से दूसरी जगह, वो बिल्कुल कैजुअली होता है। अच्छा, कैजुअल का सही मतलब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बच्चों जब हम स्कूल जाते बोले कैजुअल ड्रेस पहनो। कैजुअल ड्रेस मींस वो एक प्री डिफाइंड नहीं है कि कैसा पहना है। कैजुअल मींस आप यू कैन यूज एनीथिंग, मींस जो आपको लगता है पसंद है। लेकिन ऐसे हम लोग देखते हैं फॉर्मल में। फॉर्मल हमने देखा था कि किस ढंग से काम करता है। फॉर्मल में एक हम लोग की जिम्मेदारियां होती हैं, तो उस ढंग से आपको पहनावा, ओढ़ावा, बोल चाल सभी तरीके प्री डिफाइंड होते हैं। चैनल्स प्री डिफाइंड होता है, सारी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इसी कारण कैजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसलिए कहते हैं ग्रेप वाइन कि इसका ऑरिजिन और डायरेक्शन इस कम्युनिकेशन का कोई सीमित नहीं होता। मींस कहां से कम्युनिकेशन शुरू हुआ, इसका एंड कहां तक होगा, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। कहीं से कहीं भी पास हो जाता है। लाइक आपने सुना होगा गॉसिप्स वगैरह, या फिर किसी के द्वारा कुछ बनाया हुआ मैसेज को मिर्च मसाला लगाकर पास कर दिया जाता है। आखिरकार उसका ओरिजिन कहाँ है, उसका ओरिजिन कहाँ से निकला मैसेज ये पता नहीं चल पाता। बीच में मैसेज को छेड़छाड़ किसने किया वो पता नहीं चल पाता। तो ये सारी चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको आ जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको ओरिजिन का कुछ पता नहीं रहता है, कहाँ तक जाएगा ये भी पता नहीं रहता, उसका पर्पस भी कभी कभी पता नहीं रहता कि इस मैसेज को बनाने का पर्पस क्या है। क्या किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को क्षति पहुंचाना है, या ये सारी चीजें आपको निकल के आती हो सकता है उसका मकसद कुछ हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो। ज्यादातर कंस्ट्रक्टिव तो होता नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कैजुअली होता है, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कुछ ज्यादातर डिस्ट्रक्ट। लेकिन कुछ केसेस में ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। सपोज किसी एक स्पेसिफिक आपको किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करना है और कुछ लोगों के द्वारा एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा, डायरेक्ट बातचीत के द्वारा उस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, और वो जो कम्युनिकेशन कहलाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। उसमें किसी भी लेवल का मतलब नहीं रह जाता। सब लोग मिल बैठकर बातचीत करते हैं और उस टास्क को, उस गोल को पूरा करने की कोशिश किया जाता है इनफॉर्मल वे में, कैजुअल वे में। तो उस केस में देखा जाए तो ये बेहतर माना जाता है, कैजुअल कर दीजिए तो वहां पर एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए क्या था। तो जितने भी आप देखते हुए सुने होंगे, आप लोगों ने सुना होगा गॉसिप्स वगैरह हैं, या फिर मैसेज का पास हो जाता है, कहीं से कहीं पास हो जाता है। चाहे वो कभी आपने न्यूज चैनल में सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, उस व्यक्ति ने ये कह दिया, उस एक्टर ने ये कह दिया, उस एक्टर का उस फिल्म में इस तरीके से ये चीजें थी। तो वो सारी कभी कभी हो सकती है कि बनी बनाई बातें हों। तो बनी बनाई बातों का जो ओरिजिन कहाँ, किसने बोला, किसके पास कर दिया गया, मीडिया वाला उसको
बढ़ाकर या नीचे गिराकर उसको पेश कर दे, वो पता नहीं चल पाता। मतलब मिस रियलिटी से बहुत दूर हो सकता है आपका कम्युनिकेशन। दैट कम्युनिकेशन मे बी फार अवे फ्रॉम रियलिटी, ये हो सकता है आपका। यहाँ पर देख लीजिए, इट इज यूज्ड बाय द पीपल टू शेयर और चैट अबाउट फैमिली इश्यूज, पर्सनल प्रॉब्लम्स, एक्सेट्रा। मींस इस कम्युनिकेशन का ज्यादातर यूज हम लोग पर्सन टू पर्सन करते हैं। ये किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें स्टेटस का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हम लोग आप घर में बातचीत करते हैं तो क्या मम्मी से, पापा से, दोस्त से, क्या वो आप फॉर्मली बातचीत, इनफॉर्मली बातचीत करते हैं ज्यादातर। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी आप जाते हैं, सपोज आपको डीएम ऑफिस में जाना है, वीडियो साहब से मिलने जाना है, आपको एक किसी कंपनी के मालिक से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है, मैनेजर से मिलना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। चाहे वो लेटर लिखकर आप मिले या डायरेक्ट आप मिलने का एक टाइम आपने लिया, उस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया, तब बातचीत करें, तो उसका एक पैटर्न बना। इसका कोई पैटर्न, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई पैटर्न नहीं है। ये जनरली पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, फैमिली इश्यूज के बारे में चैट किया जाता है। दो लोग बीच में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से फैमिली इश्यूज के बारे में बता रहे हैं, दो महिलाएं एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, तो वो जो कहला गया वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहला गया। अब हो सकता है वो जो बातचीत कर रहे हैं, ये भी बातचीत है, ये भी 100% सही नहीं बोल रहे, ये भी 100% सही नहीं बोल रहे, लेकिन कोई चिंता नहीं है, दोनों के ऊपर कोई रियलिटी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि मैं क्या बोलूं, क्या सुना जाए, या इसका क्या मींस अंत होगा, इसका क्या आउटपुट निकलेगा। उन दोनों को कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, ये बातें वो वही चीज समझा जा रहा है, लेकिन उस मैसेज में सच्चाई कितनी, उससे कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है। तो उस सेंस में आपको इनफॉर्मल, उस कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। एडवांटेजेस देखते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसके केवल डिसएडवांटेजेस है, इसके भी एडवांटेजेस है। समटाइम्स ये प्रोडक्टिव भी हो सकता है, समटाइम्स ये इफेक्टिव भी हो सकता है, किसी केस में हो सकता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन से बेहतर कम्युनिकेशन के रूप में ये आ जाए, उससे बेहतर ढंग से किसी भी पर्टिकुलर चीज को रिजॉल्व कर पाए, किसी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उसको वो सॉल्व कर पाए। बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस में। इट इज ए स्पीडी ट्रांसमिशन। अच्छा, जो मैसेज पास हुआ, मैसेज वो स्पीडी होता है, एकाएक फैल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ कि ऊपर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मैसेज ऑर्डर दिया अपने से नीचे वालों को, अब वो लिखित एक पेज पे लिखा जा रहा हो, फिर नीचे पास किया जा रहा हो, कुछ दिन के बाद नीचे गया, फिर कुछ दिन के बाद नीचे गया, ऐसा नहीं। यह स्पीडी होता है, डायरेक्ट वो फैल जाता है। उस व्यक्ति ने ये बोला, अब वो चीज का सारी जगह पे फैल गया कि हम जानते हो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्पीडी होता है, स्पीडी ट्रांसमिशन होता है, तेजी से फैलने वाला, रैपिड फायर की तरह फैल जाता है पूरा तेजी से, ठीक है जी। मैसेज इज फास्ट, रैपिडली, बहुत तेजी से फैल जाता है। इट टेक्स लॉट टाइम टू रिजॉल्व द इश्यूज। अच्छा, ये चूंकि आप कैजुअली हम लोग बातचीत करके एक कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसको सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि उस सेंस में क्या होगा ना कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। सब लोग एक जगह मिलकर बैठकर अगर बातचीत करेंगे, अगर सही से इश्यूज को सुलझा दिया जा सकता है, तो इसको ये जो है बहुत इफेक्टिव होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उस केस में देखा गया कि बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी बातें खुलकर आ जाते हैं, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, एग्जैक्ट चीज वहाँ पर, जैसे ये इस व्यक्ति ने बताया, उनको एक पंच की तरह बैठ के डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है जी। उसमें ये नहीं देखा था कि ऊपर से क्या आया था, क्या नहीं था, लेकिन उसमें क्या था, मैंने बोला था चूंकि कम्युनिकेशन गैप है फॉर्मल में, तो कम्युनिकेशन गैप के कारण एक्यूरेसी बहुत कम हो जाता था, धीरे धीरे नीचे आता था। अब जब एक जगह मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे, तो वो अगर रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपना 100% दूं, जो भी सच्चाई मैं इनको बोल देता हूँ, वो अपना विश के अनुसार से इस मामले को सुलझा दें, इस इश्यूज को रिजॉल्व कर दें, इस इश्यूज को। तो इस तरीके से देखा जाता है कि टाइम बहुत कम लगता है, चूंकि मिल बैठकर एक साथ बातचीत कर लेते हैं, तो टाइम
कमी लगती है। इट इज मोर प्रोडक्टिव बिकॉज इट्स आर डिस्कस्ड, है ना, प्रोडक्टिव मोर प्रोडक्टिव होता है, इट्स आर डिस्कस्ड विद एनीवन, क्योंकि एक साथ मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं तो ये मोर प्रोडक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा कभी हो जाता है। अदर चैनल को भी सपोर्ट करता है। जैसे देखिए आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो तेजी से जो जाने वाला मैसेज है वो तेजी से फैला दिया जाता है, जिसकी कुछ रियलिटी नहीं है। फैलाने वालों को ही पता है कि इसको मैं अगर पास करता हूँ तो इसको लोग सही माने या नहीं माने, उससे मेरी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी भी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि इसका कोई पर्पस नहीं है, इस चीज का कोई पर्पस नहीं है, तो पर्पस ज्यादा है नहीं तो वो इजिली फैल जाता है, वो इजिली पास हो जाता है, इजिली तेजी से चला जाता है। तो अदर चैनल को भी सपोर्ट कर देता है, यहाँ से मैसेज पास हुआ उसको भी अच्छा लगा, अच्छा ऐसा बोला गया तो वो भी पास कर देता है अच्छे अगले व्यक्ति को, ठीक है जी। चाहे वो जो भी इश्यूज रहा हो, उसका अपना पर्सनल इश्यूज रहा हो या उस व्यक्ति से पहले से ही कुछ ये टेंशन रहा हो, तो इस कारण से वो पास करता चला जाता है। इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू ट्रांसमीटर सिस्टम। अच्छा ये आप देखते होंगे कि जब किसी भी गलत चीज को पास किया जाता है, अननेसेसरी चीज को पास किया जाता है, तो दोनों ट्रांसमीटर को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपने देखा कि जो अच्छे स्टेटस वाले लोग होते हैं उनकी बातचीत अगर नीचे स्टेटस वाले लोग करते हैं, पास किया था तो वो लोग एंजॉय करते हैं, उस मैसेज को एंजॉय करते हैं। तो ट्रांसमीटर भी खुश, रिसीवर भी खुश, दोनों के चेहरे पे मुस्कान है। यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं रहा कि वो सही है या गलत, वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको मतलब नहीं होता। चाहे वो ट्रांसमीटर को भी नहीं मतलब है, रिसीवर को भी नहीं मतलब है। रिसीवर ने उसको 100% वो जो पढ़ा उसको मान लिया, सुना मान लिया, तो ये चीजें होती हैं इस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट हैज सम सोशल एंटिटी आल्सो। अब देखिए सामाजिक इसका कुछ ये बना हुआ, सामाजिक बोलते हैं ना हम लोग कि समाज के तौर तरीका में इसको, और ये बोलते हैं कि चलो भाई इजिली सब लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, सब लोग इसको आसानी से अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि सही चीज पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं और वो सुनकर उस चीज को, बात को मान लेते हैं, तो इसको एक सामाजिक एक अस्तित्व मिल जाता है, सामाजिक उसका एक अस्तित्व मिल जाता है, क्योंकि ज्यादातर समाज में यही काम इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन ज्यादातर मायने में होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसका पर्पस तो होता नहीं कुछ ज्यादा, तो ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादातर चलता रहता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर, और ऊपर से लेके मीडिया वालों से नीचे तक पहुंचाने का कम्युनिकेशन जो भी हो, तो इस तरीके से चलता है। क्योंकि आजकल मीडिया भी इतना तेजी से बढ़ा है, मीडिया का जो ट्रांसमिशन है, जो भी हम लोग मैसेज का ट्रांसमिशन है, इसके इतने माध्यम आ चुके हैं, इतने तरीके आ चुके हैं, चाहे वो यूट्यूब, चाहे वो अदर सोर्स व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसके अलावा संदेश, तो ये सारी चीजें आने की वजह से क्या होता है कि मैसेज को इजीली तेजी से पास कर दिया जाता है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। क्योंकि एक कॉमन पर्सन क्या करता है, एक स्पेसिफिक चीजों को ये टैकल करने के लिए काम नहीं करता, तो इस तरीके से पास कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सम सोसाइटी हो गया, डिसएडवांटेजेस में देख लेते हैं। डिसएडवांटेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इट इज लेस रिलायबल एंड क्रेडिबल। ये चूंकि इसी का इसको भरोसेमंद नहीं मान सकते, ये भरोसे वाला मैसेज नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, इस कम्युनिकेशन में ज्यादा कुछ दम नहीं होता है, इसलिए इसको पहले से समझ गया था कि उसने बोला, मैंने सुना, दैट्स ऑल। मींस इसका कोई एक हम लोग बोलते हैं ना कि एक कानूनी रूप में कोई एक ऐसा ताव पेचीदा नहीं है, ठीक है जी। तो लेस रिलायबल और क्रेडिबल है। इनकम्प्लीट में भी, इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, सपोज दैट मेरे पास मैसेज है, मैं उस मैसेज को 100% पास ना करूं ट्रांसमीटर को, मैंने कुछ मैसेज को दिया, कुछ मैसेज को अपने पास रख लिया, क्यों? क्योंकि जो मेरा मकसद था उस मैसेज को देने का, वो मैंने मकसद पूरा कर लिया। कुछ मैसेज को मैंने अपने पास ही रख लिया ताकि सामने वाले को मेरे को वही देना था जो मैं देना चाह रहा था, बाकी चीज बोलना नहीं था। तो इस तरीके से दिग्भ्रमित करने वाले मैसेजेस, दिग्भ्रमित करने वाले कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, इनकम्प्लीट मैसेज दिया जा सकता है किसमें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, फॉर्मल में ऊपर से चला तो ऊपर से जो लिख कर दिया ऑर्डर वो सेम इस तरीके से आता चला जाता है। मींस मैसेज जो दिया गया, ऑर्डर जो दिया गया, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकती, कुछ छोड़ दिया जाएगा।
क्योंकि वहां पर जिम्मेदारी अगर कुछ छोड़ देगा तो ऊपर वाले जो है डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीचे वाले को फिर बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, तो सभी को डांट पड़ेगी। इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं। तो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो सकता है, लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस भी होता है। मैंने अभी बताया कि जब मैसेज सेम मैसेज नहीं मिलेगा, इट मींस डिस्टॉर्टेड मैसेज मिलेगा, डिस्टॉर्शन के साथ मिलेगा, उसमें कुछ छेड़खानी किया हुआ रहेगा, उसमें कुछ तब्दीली रह सकती है। इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सही बातें और इनकम्प्लीट बातें ज्यादातर होती हैं। तो इस तरीके से डिस्टॉर्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। बातों को पलट कर, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्पस को पूरा करने के लिए ज्यादातर मामलों में देखा गया कि बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आधार पर काम नहीं करते। फॉर्मल कम्युनिकेशन वाले ही टाइम लग जाए, क्योंकि उनका एक मकसद होता है, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको पूरे सामाजिक तौर तरीके से, उनको पूरे देश के सामने सामाजिक रूप में उनको बताना पड़ता है। तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें हम लोग, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ज़्यादातर रोल नहीं होता, फॉर्मल कम्युनिकेशन का ज़्यादातर रोल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन से ही वो मैटर को सॉल्व करने को, रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। जो भी अंदरूनी मुद्दे हैं, बाहरी मुद्दे हैं, जो भी देश के आंतरिक मुद्दे हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज़्यादा सुलझाने की कोशिश किया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में केवल बातें होती हैं, मामला ज़्यादा सुलझता नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में समय लग सकता है, लेकिन सुलझ जाता है आसानी से। इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि एक जगह बातचीत हो रही है, लेकिन हो सकता है मामला उतना क्लियर नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा मिस मैसेजेस, बहुत ज़्यादा इश्यूज को हम लोग तुरंत भर सॉल्व तो कर दें, लेकिन वो सॉल्व करने का जो तरीका है, सॉल्व करने का जो ये हुआ, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा कभी कभी। तो ये सारे होंगे डिसएडवांटेजेस इसके कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिसएडवांटेजेस। तो आज के वीडियो हमने देखा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या अंतर है, वो शायद आपको पता चल गया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर दूंगा, आपको लिख दूंगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, उसको आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए। ऐसे में आप कुछ भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब आप 5 पॉइंट इसके बारे में, 5 पॉइंट इसके बारे में जो दोनों में अंतर है वो आप एक जगह नोट कर लेंगे, वही हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपने सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और इस तरीके से और जिन लोग और भी जो दोस्त लोग हैं, इनको आप ये बता दें कि प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। हेल्पलाइन नंबर दिया 7050403084, इस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा हो तो इस पर जरूर आप इसको रख सकते हैं, और एडमिशन के लिए आप इस पर भी ये कह सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। इसके आगे के वीडियो हम लोग और भी चर्चा करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कितने रास्ते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। ये अभी तक कम्युनिकेशन की बातचीत चल रही थी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या मायने हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना ना भूलें, जरूर आप देखें, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आपने अभी तक यही पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपने सीखा। उसके फायदे और नुकसान आपने सीखा, कौन बेहतर होता है, किस मायने में बेहतर होता है। दोनों का अपना अपना एक स्थान है, किसी जगह पे फॉर्मल बहुत अच्छा होता है, किसी के इनफॉर्मल को स्थान दिया जाता है। पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए फॉर्मल को ये दिया जाता है स्थान। लेकिन जो अगर ऑरेशन की बातचीत चलेगी तो फॉर्मल को दिया जाता है स्थान, और अगर पर्सनल इश्यूज तो इनफॉर्मल को दिया जाता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जनरली जो ज़्यादातर यूज होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल टू लेवल जो हम लोग बातचीत करते हैं कम्युनिकेशन, उसके लिए किया जाता है। इसे पर्सन टू पर्सन इश्यूज जो भी है उसको सॉल्व करने के जनरली किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तब तक इतना आप लोग स्टडी करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद, इसको नोट करने के बाद 1-2 बार जरूर इसको पढ़ें, तो पूरी बात आपको समझ में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।